हेलो फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे थे द डॉक्टर्स वर्ड। तो ये है सीरीज़ 2। तो चलिए वहीं से कंटिन्यू करते हैं। व्हेन द डॉक्टर रिज्यूम्ड हिज सीट द पेशेंट आस्क्ड इन द फेंटेस्ट विस्पर पॉसिबल। जब डॉक्टर रमन जो थे, उन्होंने अपनी सीट रिज्यूम की, मतलब सीट पे वापस आकर बैठे, तब पेशेंट ने फेंटेस्ट होप, मतलब बहुत कम आवाज़ में विस्पर किया डॉक्टर से, इज़ दैट समवन क्राइंग? क्या कोई रो रहा है? मतलब घर में कोई रो रहा है? द डॉक्टर एडवाइज्ड, डॉक्टर ने लेकिन उसे एडवाइस दी, डोंट एग्जर्ट योर सेल्फ, अपने आप पे एग्जर्शन मत लगाओ, मतलब अपने आप को थ्राइव मत करो, अपने आप पे जोर मत लगाओ। यू मस्ट नॉट टॉक, ही फेल्ट द पल्स, तुम्हें अभी बात नहीं करनी चाहिए, एज यू आर सफरिंग। और उन्होंने उसकी पल्स चेक की। इट वॉज ऑलरेडी एजिटेटेड बाय द एग्जर्शन, वो पहले से ही एजिटेटेड थी, यानी कि पहले से ही अनस्टेबल थी बाय एक्सर्शन। उन्होंने जो फोर्स लगाया था, गोपाल ने फोर्स लगाया था, टेंस हो रहा था, उसकी वजह से उनकी पल्स रेट बढ़ गई थी और इनस्टेबल हो गई थी। द पेशेंट आस्क एम आई गोइंग, डोंट हाइड इट फ्रॉम मी। पेशेंट ने फिर खुद डायरेक्टली डॉक्टर से पूछा, क्या मैं जीने वाला हूँ? मुझसे मत छुपाओ तुम। द डॉक्टर मेड अ डेप्रिकेटिंग नॉइज, डॉक्टर ने एक डिसअप्रूवल का नॉइज़ किया, मतलब एक तरह से ऐसा एक्सप्रेशन दिखा रहे थे कि मना कर रहे थे। एंड सेंट बैक इन हिज चेयर, और वापस अपनी चेयर को रिज्यूम किया। ही हैड नेवर फेस अ सिचुएशन लाइक दिस, उन्होंने कभी ऐसी सिचुएशन कभी फेस नहीं की थी कि मतलब अब वो डॉक्टर, अगर वो मरने वाला है वो जो गोपाल, और वो तो अपनी ट्रूथफुलनेस के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने उसे सच बता दिया, तो फिर जो गोपाल है वो अपनी सारी होप खो देगा कि वो जिंदा रहेगा भी, क्योंकि वो सच्चाई के लिए जाने जाते हैं। तो उन्होंने कभी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं की थी पूरी अपनी ज़िंदगी में। आज उनको अपनी ट्रूथफुलनेस पे पछतावा हो रहा था, रेपेंट फील कर रहे थे वो। इट वॉज नॉट इन हिज नेचर टू वाइट वॉश, वो यह उनकी नेचर में नहीं था कि वो हर बात को इस्केप करें या फिर कंडीशनिंग लगा के बोलें। पीपल अटैच्ड ग्रेट वैल्यू टू हिज वर्ड बिकॉज ऑफ दैट, और इसी के चलते पीपल जो लोग थे वो उनके वर्डिक्ट को, उनके ओपिनियन को बहुत वैल्यू करते थे। ही स्टोल अ लुक एट द अदर, उन्होंने किसी दूसरों को देखने लग गए, क्योंकि वो डायरेक्टली फेस मिला नहीं पा रहे थे गोपाल से, सच नहीं बोल पा रहे थे। द पेशेंट मोशनड अ फिंगर टू ड्रॉ हिम नियरर एंड विस्पर्ड, जो पेशेंट था उसने धीरे से मोशन किया अपनी फिंगर से, ऐसा जताने की कोशिश कर रहा था, बैकएंड कर रहा था कि पास आओ मेरे, और विस्पर करने की कोशिश कर रहा था। तो उसने वो डॉक्टर को अपने पास बुलाया और कहा, आई मस्ट नो हाउ लॉन्ग आई एम गोइंग टू लास्ट, मुझे ये जानना ज़रूरी है कि मैं कितनी देर तक जीने वाला हूँ। गोपाल से, डॉक्टर रमन से कहा, आई मस्ट साइन द विल, जो वसीयत है मतलब जो उनकी प्रॉपर्टी थी ना उसको, क्योंकि वो मरने वाले थे, मरने से पहले प्रॉपर्टी साइन करते हैं कि ये किसके नाम कर रहा हूँ मैं। तो वो कहते हैं, मुझे बता दो मैं कितने देर जीने वाला हूँ, मुझे अपना विल साइन करना है, अपनी वसीयत साइन करनी है। इट इज़ ऑलरेडी रेडी, वह पहले से ही रेडी है, बस मुझे साइन करना है। आस्क माई वाइफ टू डिस्पैच बॉक्स, मेरी वाइफ से बोल दो कि वो जो बॉक्स है वसीयत का उसे लाए, डिस्पैच कर दे। यू मस्ट साइन एज ए विटनेस, और तुम्हें गवाह के फॉर्म में उस पर साइन करना होगा, डॉक्टर मन से कहता है। ओह, द डॉक्टर एक्सप्लेन, डॉक्टर बहुत वो हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं और कहते हैं, ओह यू आर एग्जर्टिंग योर सेल्फ टू मच, तुम अपने पे ज़्यादा जोर लगा रहे हो, मतलब ज़्यादा सोच रहे हो तुम। साउंडली बैठे रहो, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल फ्री बैठे रहो, तुम्हारी पल्स रेट इंस्टेबल हो जाएगी, अपने आप पे ज़्यादा एक्सर्शन मत लगाओ। यू मस्ट बी क्वाइटर, तुम्हें और शांत रहना चाहिए, शांति पीसफुल स्टेट में रहना चाहिए। यू फील इडियोटिक टू बी रिपीटिंग इट, ही फेल्ट इडियोटिक, और डॉक्टर अमन को ये इडियोटिक, ये बहुत क्रेजी फील लग रहा था कि बार बार रिपीट कर रहा है और अपने आप को ही इंस्टेबल कर रहा है जो गोपाल था। हाउ फाइन इट वुड बी, ही रिफ्लेक्टेड, उन्होंने रिफ्लेक्ट किया, मतलब एक तरह से थॉट केयरफुली अपने आप सोचते रहे वो कि फाइन इट वुड बी, वो कितना अच्छा बात होगी। टू ड्रॉप द होल बिजनेस एंड रन अवे समवेयर विदाउट आंसरिंग एनीबडीज क्वेश्चन, कि जो होल बिजनेस है, जो कंटिन्यू हो रहा है मेरी लाइफ का प्रोफेशन चल रहा है, इसको छोड़ छाड़ के
मैं कहीं बहुत दूर चला जाऊँ बिना किसी क्वेश्चन को आंसर किए, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं की थी कि उनका खुद का जो फ्रेंड है वो अभी क्रिटिकल सिचुएशन में है। उन्होंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। द पेशेंट क्लच द डॉक्टर्स रिस्ट। पेशेंट ने क्लच मतलब पकड़ जोर से पकड़ लिया, ग्रिस्प बना ली। पेशेंट ने डॉक्टर का हाथ पकड़ा, डॉक्टर की कलाई रिस्ट विद हिज वीक फिंगर्स। उसकी कमज़ोर हाथों से डॉक्टर का हाथ पकड़ा और कहा रामू, मतलब प्यार से कहा, ऐसे बोलते हैं ना, एक लविंगली नेम होता है। तो डॉक्टर रमन को उसने कहा रामू, जैसा कि उनका वो क्लोज फ्रेंड था। रामू, इट इज़ माई गुड फॉर्चून दैट यू आर हेयर एट दिस मोमेंट। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस मोमेंट पे जब मैं जाने वाला हूँ तुम मेरे सामने हो। आई कैन ट्रस्ट योर वर्ड, और मैं तुम्हारी हर बात पे ट्रस्ट करता हूँ, तुम्हारी हर ओपिनियन को वैल्यू करता हूँ। आई कैंट लीव माई प्रॉपर्टी अनसेटल्ड। मैं अपनी प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है मेरी, उसको मैं अनसेटल्ड ऐसे ही खुली नहीं छोड़ सकता हूँ। मतलब किसी के हाथों लिखवा सकता हूँ कि हाँ मैं इसे दे रहा हूँ अपनी प्रॉपर्टी को। दैट विल मीन एंडलेस माइजरी फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन। अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी अनसेटल्ड कर दी तो उससे बहुत मेरी फैमिली को बहुत दुख झेलना पड़ेगा, क्योंकि उनकी कोई प्रॉपर्टी रहेगी नहीं, मैंने उनके नाम नहीं लिखवाई तो। यू नो ऑल अबाउट सुबिया एंड इस गैंग, और तुम तो जानते ही हो सुबिया एंड इस गैंग को। यहाँ पे सुबिया एंड इस गैंग मतलब यहाँ पे सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, हमें पहले इसके बारे में मेंशन नहीं किया था। मतलब यहाँ पे वो है, एक तरह से राउडीज़ हैं जो दूसरों की प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं या सीज कर लेते हैं। लेट मी साइन बिफोर इट इज़ टू लेट। मुझे पहले अपनी वसीयत साइन करने दो, अगर क्या पता और लेट हो जाए और मैं रहूँ ना, इससे पहले मुझे साइन करने दो। टेल मी, मुझे बताओ। यस प्रेजेंटली रिप्लाइड द डॉक्टर। हाँ कर सकते हो तुम प्रेजेंटली। ऐसे मतलब कन्फ्यूज़न के बेस पे और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के बेस पे डॉक्टर ने आंसर दिया। ही वॉकड ऑफ टू हिज कार। वो अपनी कार की तरफ गए। सेट इन द बैक सीट। बैक की सीट में बैठे, मतलब पीछे की सीट में अकेले बैठे। एंड रिफ्लेक्ट किया, मतलब मुँह उठाया। ही लुक्ड एट हिज वॉच। उन्होंने अपनी वॉच में देखा। मिडनाइट, रात के 12, मतलब मिडनाइट हो रही थी। If the will was to be signed, it must be done within the next 2 hours or never. अगर वसीयत को साइन कराना है, वो अपने अंदर ही सोच रहे थे कि अगर वसीयत को साइन कराना है तो अगले 2 घंटे में साइन कराना होगा। अगर अगले 2 घंटे में साइन नहीं कराया तो फिर वो कभी साइन नहीं होगी। इसका मीनिंग है कि जो गोपाल है उसकी डेथ हो जाएगी और वो कभी विल साइन नहीं कर पाएगा, तो अगले 2 घंटे में साइन करा सकते हैं, ऐसा वो सोच रहा था। he could not be responsible for the mess there. और अगर उसने अपनी विल साइन नहीं की, अपनी वसीयत साइन नहीं की, तो डॉक्टर रमन अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानेंगे कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो वो जो मैस होगा, जो मैस हो जाएगा हर जगह, उसको वो अपना फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब गोपाल की डेथ के बाद जो प्रॉब्लम्स आएगी उसको वो रिस्पॉन्सिबल नहीं मानना चाहते थे अपने आप को, तो वो सोच रहे थे। He knew too well the family affairs and about those wolves. वो पहले से ही अच्छे से जानते थे कि फैमिली के अफेयर्स, फैमिली की सिचुएशन कैसे चल रही है, और उन गैंग्स, उन वॉल्व्स, उन भेड़ियों को भी जानते थे, मतलब जो हर चीज़ हड़प लेते हैं, जो गैंग है उनको भी जानते थे अच्छे से। सुबिया एंड हिज गैंग, बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकते हैं इसके बारे में। इफ़ ही आस्क्ड हिम टू साइन द विल, अगर उन्होंने जो वसीयत है वो गोपाल से साइन करवा दी, इट वुड वर्चुअली मीन अ डेथ सेंटेंस। और इससे अगर उसने वसीयत साइन कर दी गोपाल ने, तो इससे पक्का हो जाएगा ये बात कि वो मरने वाला है, तभी तो उसने विल साइन की है। तो इट वुड वर्चुअली, इससे वर्चुअली तो ऐसा लगेगा कि हाँ उसको डेथ की सेंटेंस हो चुकी है, मतलब वो मरने ही वाला है, अब ये सर्टेन है। एंड डिस्ट्रॉय द 1000 पार्ट ऑफ द चांस दैट द पेशेंट हैड फॉर सर्वाइवल। और जो होप का थोड़ा सा भी, जो सर्वाइवल का जो वो थी अपॉर्चुनिटी, या थोड़ी होप थी कि हाँ मैं ज़िंदा रहूँगा, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब अब उसको क्लियर कट उसके अंदर इमोशनली, सोशली बैठ जाएगा कि हाँ मैं मरने वाला हूँ, इसलिए वो साइन नहीं कराना चाहते थे ये विल गोपाल के थ्रू। ही गॉट अप फ्रॉम द कार एंड वेंट इन। फिर सोच के उठे, डाउन उतरे और अंदर गए गोपाल के पास। ही रिज्यूम्ड हिज सीट इन द चेयर। उन्होंने अपनी सीट पे बैठे। द पेशेंट वॉज स्टेयरिंग एट हिम अपीलिंगली। पेशेंट था वो अपीलिंगली, मतलब एक तरह से प्लीजिंग की फॉर्म में,
बैग बैग कर रहा था। डॉक्टर ऐसी फॉर्म में गोपाल जो था डॉक्टर अमन को देख रहा था। तो डॉक्टर सेड टू हिमसेल्फ, डॉक्टर ने अपने आप मन ही मन में कहा, इफ़ अ वर्ड कैन सेव ही लाइफ ही शैल नॉट डाई। और अगर मेरे वर्ड इसकी जान को बचा सकते हैं तो इसे मरना नहीं चाहिए। मतलब वो मेरी हर बात की इतनी वैल्यू करता है तो मुझे इसकी जान बचानी होगी। मुझे ऐसे वर्ड नहीं करने चाहिए जो जिससे उसको और वो डिप्रेस हो जाए, टेस्ट हो जाए। दिस विल बी डैम्ड, दिस विल बी डैम्ड मतलब वो बहुत वरी हो जाएगी अगर मैंने कोई गलत बोल दिया। तो दिस विल डैम द होल सिचुएशन। तो मुझे अपना जो भी वर्डिक्ट देना है वो बहुत ही सोच समझ के देना होगा। ही कार्ड गोपाल लिसन, उसने उन्होंने डॉक्टर मन थे, उन्होंने कहा गोपाल सुनो अब बात मेरी। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम ही वॉज गोइंग टू डू अ पीस ऑफ एक्टिंग बिफोर द पेशेंट। डॉक्टर अमन की ये फर्स्ट टाइम थी पूरी लाइफ में कि जब वो है ना किसी पेशेंट के सामने ऐसा वाइट वॉशिंग करके या एक्टिंग करके बोल रहे हो, मेलो ड्रामा कर रहे हो। नहीं तो उन्होंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं था और वो हमेशा ट्रूथफुलनेस के लिए जाने जाते थे। बिफोर अ पेशेंट स्टिमुलेट अ फीलिंग, और वो एक्टिंग करना पहली बार एक्टिंग करने जा रहे थे कि बिफोर पेशेंट को ये पता चल जाए कि हाँ वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो ऐसे ही करना चाहते हैं। एंड कंसील हिज जजमेंट, और अपनी जजमेंट जो थे उनको छुपाना चाहते थे। जो उनकी रियल जजमेंट थी उसको छुपाना चाहते थे। वो एक तरह से एक्ट करना चाहते थे गोपाल के सामने। ही स्टॉप्ड ओवर द पेशेंट एंड सेड विद डेलिब्रेट एम्फेसिस, वो पेशेंट के सामने रुके और एम्फेसिस एक जोर देकर कहा, डोंट वरी अबाउट विल नाउ। मतलब एक तरह से फ्रीली एक मूड में कहा कि अपने विल के बारे में, अपनी वसीयत के बारे में ज़्यादा मत सोचो। यू आर गोइंग टू लिव, योर हार्ट इज़ एब्सोल्युटली साउंड। अब तुम है ना जीने वाले हो, अब तुम मरने नहीं वाले। मतलब तुम हेल्दी होने वाले थोड़े दिनों में। तुम्हें अपने बारे में ज़्यादा सोच के घबराना नहीं चाहिए। यू विल बी, योर हार्ट इज़ एब्सोल्युटली साउंड। तुम्हारा जो हार्ट है वो एब्सोल्युटली ठीक हो चुका है। मतलब अब तुम्हारी पल्स रेट ठीक है। आ न्यू ग्लो सफर्स द पेशेंट फेस, एक नए प्रकार का ग्लो आ गया पेशेंट के फेस पे, मतलब गोपाल के फेस पे, जैसे उसने सुना। क्योंकि वो डॉक्टर रमन का वर्डिक्ट था तो उसने विश्वास कर लिया कि हाँ मैं जीने वाला हूँ। ही आस्क्ड इन अ टोन ऑफ रिलीफ, उसने रिलीफ, शांति की, मतलब वो बहुत कंफर्ट में आ गया। तो उसने बोला, डू यू से सो, इफ़ इट कम्स फ्रॉम योर लिप्स इट मस्ट बी ट्रू। क्या ये ऐसी बात है? अगर ये तुम्हारे मुँह से आए, तुम्हारे लिप्स से आए, तुम्हारा ओपिनियन है तो ये सच ही होगा, मतलब ये इट मस्ट बी ट्रू। द डॉक्टर सैड, क्वाइट राइट, हाँ ये राइट है, ये बिल्कुल सही कहा मैंने। यू आर इम्प्रूविंग एवरी सेकेंड, तुम हर सेकेंड में इम्प्रूव होते जा रहे हो, मतलब अपने आप में इम्प्रूवमेंट आ रही है तुम्हारे अंदर इम्यून के थ्रू। स्लीप इन पीस, अब शांति से सो जाओ, किसी चीज़ की चिंता मत करो। यू मस्ट नॉट एग्जर्ट योर सेल्फ ऑन एनी अकाउंट, और किसी भी रीज़न, किसी भी अकाउंट पे तुम्हें अपने आप को एग्जर्ट नहीं करना है, अपने आप पे फोर्स नहीं लगाना है, किसी बात को लेकर डिप्रेशन में नहीं आना। यू मस्ट स्लीप वेरी साउंडली, तुम्हें बिल्कुल शांति से सो जाना चाहिए। आई विल सी यू इन द मॉर्निंग, मैं तुम्हें मॉर्निंग में आके ज़रूर देखूँगा। द पेशेंट लुक्ड एट हिम ग्रेटफुली फॉर अ मोमेंट एंड देन क्लोज्ड हिज आइज। जैसे ही डॉक्टर अमन ने ये सब कुछ कहा, पेशेंट ने आखिरकार ग्रेटफुली, एक थैंकफुल के वे में, अपीलिंग वे में डॉक्टर अमन को देखा और फिर धीरे धीरे करके अपनी आंखें बंद कर ली स्लीप साउंडली करने के लिए। ऑन हिज वे होम ही स्टॉप फॉर अ मोमेंट एट हिज हॉस्पिटल, कॉल्ड आउट हिज असिस्टेंट। और जब ऐसे ही वो घर जा रहे थे, लेकिन बीच में ही वो अपने हॉस्पिटल रुके और अपने असिस्टेंट को बुलाया और कहा, द लॉली एक्सटेंशन केस, यू मे एक्सपेक्ट द कोलैप्स एंड एनी सेकेंड नाउ, अ मेडिकल कंडीशन व्हेन अ पर्सन बिकम्स वेरी इल। हाँ, तो उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा, ये जो लॉली एक्सटेंशन का केस है, मतलब जो गोपाल का केस है, वहाँ पे कुछ भी एकदम से कुछ हो सकता है, किसी भी सेकंड में कोलैप्स आ सकता है। मतलब कंडीशन जो गोपाल की है वो एकदम से बिगड़ सकती है। तो तुम रेडीनेस पे रहना, रेडी रहना, प्रिपेयर्ड रहना वहाँ जाने के लिए। गो देयर विद एन इंजेक्शन एंड गिव इट इन केस ऑफ स्ट्रगल इज़ टू हार्ड एट द एंड। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो, मतलब जो गोपाल है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े, तो उसे इंजेक्शन दे देना। हरी अप, और जल्दी करो। नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज बैक एट लॉली एक्सटेंशन एट 10, और अगली सुबह वो खुद ही जाग गए 10 बजे लॉली एक्सटेंशन। फ्रॉम हिज कार ही मेड अ डैश फॉर द सिक बेड। कार में से जैसे ही निकले वो, उन्होंने एक डैश बनाई, मतलब एक सडन फ्ली,
एक जल्दबाजी करके भागे, क्योंकि जैसे कि वो उनका फ्रेंड था, उसकी चिंता को लेके वो सिक बेड की तरफ भागे जहाँ पे गोपाल लेटा हुआ था। द पेशेंट वॉज अवेक एंड लुक वेरी वेल। पेशेंट अभी जगा हुआ था, मतलब जो गोपाल था वो अब ठीक था और लुकड वेरी वेल, बिल्कुल हेल्दी लग रहा था, फिट लग रहा था, लग नहीं रहा था कि अब उसे कुछ बीमारी है। द असिस्टेंट रिपोर्टेड सेटिस्फैक्ट्री पल्स। जो असिस्टेंट था उसने रिपोर्ट किया कि हाँ जो पल्स रेट है वो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब ऐसी कोई इंस्टेबिलिटी नहीं है पल्स रेट में, अब वो बिल्कुल सही है और उनका हार्ट भी ठीक चल रहा है। द डॉक्टर पुट हिज ट्यूब एट हिज हार्ट। डॉक्टर ने अपना जो ट्यूब है, जो स्टेथोस्कोप है, उन्होंने गोपाल के हार्ट पे रखा एंड लिसन फॉर अ व्हाइल। वो थोड़ी देर शांति से पीसफुली सुना हार्ट की मूवमेंट को, हार्ट बीट को। एंड टोल्ड द सिक मैन्स वाइफ, और अब उसकी वाइफ को, गोपाल की वाइफ को कहा, डोंट लुक सो अनहैप्पी, ज़्यादा वो अनहैप्पी, ज़्यादा ग्रीफ में मत आओ, डिप्रेस मत हो। योर हस्बैंड विल लीव टू बी 90, और तुम्हारा जो हस्बैंड है वो 90 की उम्र तक रहने वाला है, मतलब अब वो ठीक हो चुका है, अब उसे ऐसी कोई बीमारी नहीं है। एक जब उन्होंने हार्ट बीट सुनी तब उन्होंने ये वर्डिक्ट दिया। व्हेन दे वर गोइंग बैक टू हॉस्पिटल, यही सुनते ही जो वाइफ थी और मेंबर में खुशी का माहौल हो गया जो जैसे ही उन्होंने ये वर्डिक्ट दिया। तो फिर गोपाल, व्हेन दे वर गोइंग बैक टू हॉस्पिटल, जब डॉक्टर और उनका असिस्टेंट हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे, ये सब क्लियर, जो लॉलिया एक्सटेंशन का केस था उसको क्लियर करके, द असिस्टेंट सिटिंग बिसाइड हिम इन हिज कार आस्क्ड, जो असिस्टेंट था उसने डॉक्टर रमन से पूछा, इज ही गोइंग टू लीव सर, क्या जो गोपाल है, जो आपका फ्रेंड है, वो अब जीने वाला है, मतलब इज ही गोइंग टू लीव। आई विल बेट ऑन इट, आई एम, इसका यहाँ पे इसका अर्थ लिखा है, आई एम सर्टेन दैट ही लीव, मतलब डॉक्टर रमन कह रहे हैं हाँ मुझे पक्का पता है अब वो जीने वाला है, कोई पूरी तरह से मैं सर्टेन हूँ। ही विल लीव टू बी 90, अब वो 90 की एज तक रहेगा। ही हैज़ टर्न द कॉर्नर, उसने जो कॉर्नर पे आके टर्न किया, मतलब वैसे लाइन चल रही थी कि मुझे लग रहा था कि अब वो शायद नहीं रहेगा, उसके सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसी थी, लेकिन उसने एकदम से टर्न मारी, मतलब एकदम से कम बैक फ्रॉम द डेथ्स डोर के सामने से वो घूम के आया। तो अब मैं सर्टेन हूँ, हाउ ही हैज़ सर्वाइव्ड हिज अटैक विल पजल टू मी ऑल माई लाइफ, रिप्लाइड द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा, रिप्लाई किया, कैसे वो ज़िंदा हुआ, मतलब कैसे वो एकदम से फिट हो गया, और कैसे उसने मेरी जो वर्डिक्ट, जो मेरा ओपिनियन था उसको वैल्यू करके वो उसके सहारे वो जीता रहा। ये जो पूरा केस था ये मेरी लाइफ में हमेशा पजल बना रहेगा। ये कहकर डॉक्टर रमन ने इस स्टोरी का एंड किया। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी, प्लीज़ मेक अ कमेंट ऑन दिस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।